हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता और आज हम डिस्कस करेंगे 2008 कमीशंस का साइकोलॉजी पोर्शन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में सही लाइन बतानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रू और नॉट, इन पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए हमारा। ट्रू और मतलब यहाँ पे नॉट दिया है या ट्रू दिया है, ये चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है। इट इज़ अ इनेट नेचुरल पावर, यस बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंस एक इनेट नेचुरल पावर है। ये जनरली सेम होती है हर इंडिविजुअल के ऊपर, बिल्कुल नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं ह्यूमन में। हेरिडिटी हैज़ नो इन्फ्लुएंस, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के कंट्रीब्यूशन से इंडिविजुअल ग्रो करता है। इट इज़ जनरली एक्वायर्ड, इंटेलिजेंस को एक्वायर नहीं किया जा सकता। ओके, ये हेरिडिटी से आती है। हाँ, इन्वायरमेंट में आप इसको एनहेंस कर सकते हो, स्किल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। हु इज़ द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो हमने कल भी इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहाँ से पूछा था कि एल्फर्ड विनीत जो थे वो कहाँ के रहने वाले। तो हमने पढ़ा था ये फ्रांस के रहने वाले थे, पेरिस के। तो आज पूछा है कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग किसे कहते हैं। इसका सही आंसर होगा एल्फर्ड विंट। Education is the creation of a soul mind in a sound body. This concept of education forward by, देखिए, एजुकेशन इज अ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड की जहाँ भी बात आती है वो बोला है एरिस्टोटल ने। ओके, एरिस्टोटल ने। द करेक्ट फॉर्मूला टू, आपको पता है इंटेलिजेंस का आईक्यू का फॉर्मूला सही क्या होता है। आपने देखना है जहाँ भी मेंटल एज होगी वो ऊपर होना चाहिए। मेंटल एज बाय क्रोमिकल एज मल्टीप्लाई 100। ओके, तो सही फॉर्मूला है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोमिकल एज मल्टीप्लाई 100। आउट ऑफ विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द राइट मैक्सिमा ऑफ टीचिंग। हाँ, 6 to 7 मैक्सिमा है टीचिंग के। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यस, हम सबसे पहले सिंपल चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। इम्पेरिकल टू रैशनल बिल्कुल सही है। अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा हुआ है। तो अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट हम नहीं चलते, हम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलते हैं, क्योंकि हम पहले अब्स्ट्रैक्ट एक हायर लेवल थिंकिंग स्किल मानी जाती है, जहाँ पे एक बच्चा इमेजिनेशन शुरू कर देता है। तो हम चलते हैं कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ना कि अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो सही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्रैग्मेटिस्ट डज नॉट बिलीव इन। प्रैग्मेटिस्ट कौन थे? जो प्रैक्टिकली अप्रोच पे को मानते थे। तो प्री डिटरमाइंड ट्रूथ, क्या जो प्रैक्टिकली अप्रोच को मानेगा वो पहले से तय किए हुए फैक्ट्स को मानेगा? बिल्कुल नहीं, वो खुद उनको टेस्ट करेगा, उन्हीं को लाइफ में अप्लाई करेगा। तो हमें पहले ही आंसर मिल गया, डज नॉट बिलीव इन। वो प्री डिटरमाइंड ट्रूथ के ऊपर कभी नहीं। प्री डिटरमाइंड ट्रूथ होता है जो पहले से ही मतलब जो मान्यताएं हमारी चली आ रही है। प्री डिटरमाइंड सुपरमेसी ऑफ एक्शन बिल्कुल मतलब जो हम करते हैं उस पे बिलीव करना, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इन सब पे बिलीव करते हैं, लेकिन प्रीडिटरमाइंड ट्रूथ के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए इज नेक्स्ट है। हु ऑब्जर्व वाई एजुकेशन आई मीन एंड ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड। ये तो सबको ही पता होगा इसका आंसर। ये गांधी जी ने बोला था कि बाय एजुकेशन आई मीन एंड ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी स्पिरिट। लिटरेसी इज नाइदर द बीइंग नॉर द एंड ऑफ द एजुकेशन। ये महात्मा गांधी ने दी थी ये कोटिंग, और बीएड में इसको बहुत बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया मेंशन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एज अ फंडामेंटल राइट। मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ने कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एज अ फंडामेंटल राइट है? ये होगा आर्टिकल 29 एंड 30। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उन पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा अपडेट के लिए। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्क्रीट लिस्ट। एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है? कॉन्क्रीट लिस्ट का। ड्यूरिंग 1987-88 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर वाज लॉन्च टू प्रोवाइड वेरी प्राइमरी स्कूल इन द कंट्री विच एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, दिस इज नोन एज। ड्यूरिंग 1987 ये क्या आया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1987 और 88 में जो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, जिसमें कि स्कूल में फैसिलिटी प्रोवाइड करना था, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको मैच करना है एजुकेशन ऑफ वुमेन। देखिए इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका ये है कि जो आपको पता है सबसे पहले उसको देखिए। तो ये तो सबको पता होगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किससे जुड़ा है? आर्टिकल 45 से। तो बस आर्टिकल 45 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे है? सी का 2 ये है। तो बाकी तो हमको मिल गया ऑप्शन नंबर ए का सी। ए का सी 15 आर्टिकल में एजुकेशन और वुमेन किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 15 ए और 3 इसके बारे में बात करता है। प्रोविजन रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन एंड रिलीजियस वर्शिप इन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये बात करता है 25 और 28। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 45 बात करता है। एजुकेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन आर्टिकल 46। अ नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कॉमनली कॉल्ड द मिड डे मील। अच्छा, मिड डे मील स्कीम कब आई थी? तो आपको पता है कि अगस्त 15 1995 में मिड डे मील स्कीम आई थी। द नेशनल लिटरेसी मिशन वॉज लॉन्च इन, नेशनल लिटरेसी मिशन कब लॉन्च किया गया था? 1988 को। द नेक्स्ट वन इज द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE वॉज फॉर्मुलेटेड इन, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ये आपको 2020 की जो है वो भी पढ़ के जानी है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एजुकेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1986। Who was the chairman of committee constituted in 1990 to review the national policy of education 1986? जब आपकी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसकी चेयरमैन कौन थे? आचार्य रामानुचारी। और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि 2020 के चेयरमैन कौन है। हु शुड बी द मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी? तो जो स्कूल की एडवाइजरी कमेटी होती है उसका मेंबर कौन होना चाहिए? टीचर, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट ऑफ अ मैनेजिंग कमेटी, ये सारे होने चाहिए, टीचर, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन में है टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। तो स्टूडेंट तो एडवाइजरी कमेटी में कभी नहीं आने चाहिए, ओनली टीचर, ये भी सही आंसर नहीं है। प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट ये भी नहीं है, इसमें टीचर्स, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजिंग कमेटी, मैनेजिंग कमेटी भी स्कूल में रहती है और उसके जो प्रेसिडेंट है उनका होना कंपलसरी होता है। The next one is who was the chairman of NCC committee constituted in 1946 to suggested way and means of including discipline in the youth of the country and impart then service training so as to help expansion of armed force during a national emergency। ये था HN कुंजरू। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द मैच द फॉलोइंग है। कोठारी कमीशंस कब आया था? आपको सबको पता है कोठारी कमीशन 1964 से 1966 में आया था। और यूनेस्को इंटरनेशनल एजुकेशन था ये 1972 में, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था वो POA कब आया था? 1992 में आया था। तो तीन तो आपको पता है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और कोठारी कमीशन भी सबको पता है 1964 और 68, और POA 1992 में आया था। द स्कोर दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन टर्म एज देखिए आपने पढ़ा था 10th में, 9th में, 8th में मीन, मोड एंड मिडेन। तो आपको पता था मीन क्या होता है, एवरेज निकालते हैं। मोड क्या होता था? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती थी, जो टर्म मैक्सिमम टाइम रिपीट होती थी उसको मोड कहते थे। और मिडेन क्या कहते हैं? मिड टर्म को मिडेन कहते थे। जैसे आपके पास 11 टर्म है तो आधी इस साइड से कटेगी, आधी इस साइड से कटेगी, तो बीच वाली टर्म को मिडेन कहते थे। तो मोड जो सबसे ज़्यादा बार टर्म होती थी उसको मोड कहते हैं। तो स्कोर दैट अक्कर मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो बार बार आता है उसको बोलते हैं मोड। द नेक्स्ट वन इज अ डैश इज अ कॉल्ड अ मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो यू नो दैट मैग्ना कार्टा किसको बोला गया था? वुड डिस्पैच को। तो आंसर नंबर बी इज सही आंसर। द सेट ऑफ दैट्स ऑल। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से चीज़ों का पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मेट होता है और हमारे पास टॉपिक निकल के आता है कि हमको क्या ब्रीफली स्टडी करना है। तो ये फ़ायदा रहता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और आपको टॉपिक मिलेंगे, आपकी आंखों के सामने टॉपिक आएंगे कि हमको क्या क्या टॉपिक और डिटेल में स्टडी करने हैं। थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू।